मैं सबसे पहले आपके पास गौरव भाटिया जी आना चाहती हूं, ये पूछने और समझने के लिए कि आखिर किसी मंत्री के बाद क्या सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए अगर मंत्री जेल जाए, क्योंकि अगर ये नियम है तो फिर ये बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू होना चाहिए। एक, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगने की वजह क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। तो दूसरी तरफ ये तारीख और इस्तीफे वाली चिट्ठी को लेकर कौन से बड़े प्रश्न हैं जो आप लोग पूछ रहे हैं, उसमें क्या शक पैदा होता है? अंजना जी, जो प्रश्न प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं वो आज पूरा दिल्ली नहीं पूरा देश पूछ रहा है, और मैं आपको बिल्कुल बिंदुवार तरीके से बताऊंगा कि इस शराब घोटाले का किंगपिन अरविंद केजरीवाल है, और मैं आपको तथ्य भी बताऊंगा। लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, ये सवाल सबके मन में है अंजना जी। पहला सवाल, कट्टर ईमानदार बता रहे थे 8.5 महीने से बेल नहीं हुई है सत्येंद्र जैन की। कट्टर ईमानदार और भारत रत्न मिलना चाहिए पूर्व उप मुख्यमंत्री शराब मंत्री जो रहे कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया को, और अब इस्तीफा उनका लिया जिस इस्तीफे में तारीख नहीं है। क्या कोई इस्तीफा बिना तारीख के इस तरह से दिया जाता है? इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के पास इस तरह के सारे मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं। जब उनकी गर्दन पर कानून का शिकंजा कसता है तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह से सीबीआई कोर्ट ने लताड़ा और 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में मनीष सिसोदिया को दिया। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मेरे सामने है, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या न्यायालय में, संविधान में, आम जनता में अराजक अपराध पार्टी की आस्था नहीं है? ये सवाल है जिसके उत्तर मैं उम्मीद करूंगा मिलेंगे। अब मैं आता हूं अरविंद केजरीवाल पे और तथ्यों के आधार पे बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो शराब मंत्री, आबकारी मंत्री पूर्व में मनीष सिसोदिया थे, लेकिन एक कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक का कौन होता है जो नेतृत्व करता है या हेड करता है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसकी तारीख अंजना जी है 5 फरवरी 2021। इस कैबिनेट में बिना अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के तो ये निर्णय हो नहीं सकता ना कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनेगा जो एक्सपर्ट कमेटी की जो सुझाव आए हैं उनका अध्ययन करेगा और फिर अपने सुझाव देगा। अब देखिए, मेरे हाथ में 3 नाम थे इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में। पहला, भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया जो अब सीबीआई कस्टडी में है। दूसरा, स्पा मसाज पार्टी बना के जेल में स्पा लेने वाले सत्येंद्र जैन। और तीसरे, कैलाश गहलोत। तो अगर 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है तो ये तीसरे कैलाश गहलोत क्यों बचे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब हेड कर रहे थे इस कैबिनेट मीटिंग को अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है कि वो किंगपिन नहीं होंगे? किसी का इतना दमखम है कि अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना इस तरह की आबकारी नीति ले आए जिसमें भाई बंधुओं को और मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं और जो राजकीय कोष है उसको घाटा पहुंचा रहे हैं? तीसरी बात, मैंने एक बहुत अहम बात बताई थी कि ये कोर्ट में भी रखी गई कि जो मुख्यमंत्री के पीए हैं ना, उनके मोबाइल फोन से बातचीत करके अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि विजय नायर जो इनकी पार्टी का ही एक नेता है, अरेस्ट हो गया है, बेल नहीं मिल रही, उसको मेरा बेटा समझना। और ये किसको कहते हैं? एक और ठेकेदार को कहते हैं जिसका नाम है समीर महेंद्रू। समीर महेंद्रू वो हैं जो शराब के ठेके ले रहे थे और खुद एक एक्यूज्ड हैं। ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, ये जो मुख्यमंत्री के पीए थे जो जांच के घेरे में हैं, इन्होंने भी कम अवधि में 4 मोबाइल फोन अपने नष्ट कर दिए। मतलब प्रमाण, साक्ष्य जो हैं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतने कट्टर ईमानदार होते तो मनीष सिसोदिया अपने मोबाइल खत्म कर रहा है, कैलाश गहलोत भी अपने मोबाइल डिस्ट्रॉय कर रहा है और फोन बदल रहा है, और यही मुख्यमंत्री के पीए कर रहे हैं। क्या ये सवाल गंभीर नहीं है? इसीलिए हम कह रहे हैं बारी से जवाब देंगे। और सत्येंद्र जैन तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल बाकी है। धन्यवाद। संजीव झा जी, जवाब दीजिए।
पहले जेल कराती मधुशाला, फिर इस्तीफे कराती मधुशाला, अब नाच नचाती मधुशाला, और बात पहुंच गई है आपके मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग जो विपक्षी दल कर रहे हैं। जवाब दीजिए, कुछ पॉइंटेड सवाल हैं। और ये चिट्ठी क्या पहले से लिखी हुई थी, क्योंकि वो तो उस वक्त गिरफ्तार हो चुके थे, सीबीआई की हिरासत में थे, ऐसे में चिट्ठी कब लिखी उन्होंने इस्तीफे की? जवाब देता हूँ। मुझे ये लगता है कि अब सारी बातें समझ में आ रहा है और ये सारी बातें अब की पोल भी खुल रही है। एक बात समझिए कि नरेंद्र मोदी जी के 800 सबसे वफादार ऑफिसर लगातार 6 महीने तक आबकारी नीति की जांच कर रहे थे और लगातार 8-6 महीने तक। संजीव जी, ऑडियो आपका फोन से हमने उठाया, आपने शायद म्यूट किया हुआ है, सामने में अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट हो गया। आवाज अब आ रही है? अब आ रही है, बोलिए जी, बोलिए। देखिए, मैं अब ये सारी आज का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो अपने आप में सारी बातों का पोल खोल रहे हैं और पूरे देश को अब समझ में भी आ रहा है कि आखिर हुआ क्यों, मनीष जी क्यों अरेस्ट हुए, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, इनके 800 ऑफिसर लगातार 6 महीने तक जांच करते रहे, 500 जगहों पर छापा मारा, 10,000 करोड़ का करप्शन कह रहे थे, 1 रुपया नहीं मिला। जब चार्जशीट आई तो चार्जशीट में भी करप्शन मिनिस्ट्री का नाम नहीं था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई तो उसमें भी नाम नहीं था। फिर लगा कि ये फिर आज अरेस्ट करने की नौबत क्यों आई? भाई दूसरी बार तो बुला रहे थे, क्यों नौबत आई? अब बिंदुवार में सभी बातें पे आता हूं, चूंकि अब देश को मुझे भी समझ में आ रहा है और देश को भी समझ में आ रहा है कि इनको देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स के कारण प्रधानमंत्री जी को 28 साल बाद गुजरात के चुनाव में स्कूल में बैठना पड़ा। तो कहते हैं ये स्कूल की पॉलिटिक्स, ये हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स से हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी ये जो धर्म की पॉलिटिक्स है वो खतरे में है, तो इसको यही खत्म कर दो ताकि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। बात आपका नीति करप्शन का है नहीं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचना है, तो अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचने के लिए मनीष सिसोदिया जी को विक्टिम बनाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। बाकी कोई अभी भी इनके पास कोई करप्शन के नाम पे केवल कहानियां हैं, फैक्ट कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब समझिए कि अब 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में बजट आना है। तो अगर बजट आना है तो बजट तो फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ेगा, बजट बनाने की तैयारी भी होगी। अब मनीष जी ने यही तो कहा था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर हमें बजट पेश करना है, बजट पेश करने दीजिए। आप 6 महीने से रुके रहे तो 8 दिन में कोई आफत तो आने वाली नहीं है। भाई अदानी इतना सारा करप्शन कर लिया, कोई एजेंसी की फुर्सत नहीं है, ना प्रधानमंत्री को फुर्सत है, वहां तो यारी है चूंकि, और स्कूल और स्वास्थ्य पे जो काम करे उसकी गिरफ्तारी करना है। तो मुझे ये लगता है इसीलिए ये मिनिस्टर्स को दिल्ली के हित में, जो दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट पे दिल्ली की जनता का काम होना चाहिए और जनता का काम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और मंत्री की नियुक्ति हो रही है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बात समझिए आप कि भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंसी है और दूसरा प्रोपेगेंडा टीम है। जो एजेंसी कहती है वो प्रोपेगेंडा टीम नहीं कहती, प्रोपेगेंडा टीम कहती है वो एजेंसी इनकी नहीं कहती, इनकी एजेंसी, इनकी ही बात। ये जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, याद कीजिए 6 महीने में कहा इन्होंने कि कोई कहा 10,000 करोड़ करप्शन, किसी ने कहा 2,500 का, किसी ने कहा 1,500 का, किसी ने कहा 500 करोड़ का करप्शन, कहीं किसी चार्ज ने बता दी जो इनकी सीबीआई या ईडी ने कभी कहा हो। तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये एजेंसी को हेंचमैन की तरह यूज करते हैं और ये प्रकोष्ठ एक तरह काम करने वाला हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी का युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, अब हो गया ये ईडी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ। ईडी सीबीआई प्रकोष्ठ का काम किया है, जहां कहीं विपक्ष के लोग सवाल करें उसको जाकर डराओ, उसको पकड़ के लाओ, बाकी काम हम कर लेंगे।